नया IBN 7 हौसला है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मोदी और मां स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मई का दूसरा रविवार यानी मदर्स डे, वो दिन जब इंसान अपनी जननी को याद करता है। वो जननी आपको दूध पिलाने वाली, अपने आंचल में रखकर बड़ा करने वाली, जीवन के बुनियादी पाठ पढ़ाने वाली मां हो सकती है। वो जननी आपकी धरती मां भी हो सकती है। वो जननी श्रद्धेय देवी रूप भी हो सकती है। मदर्स डे वैसे तो पश्चिमी सभ्यता से आया है, लेकिन यह दिन भारत के लिए बेहद सार्थक है, क्योंकि जीवन में मां की भूमिका शायद सबसे बड़ी होती है। मां ही इंसान की पहली गुरु, पहली सखा होती है। मदर्स डे के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काली मां की आराधना की। मोदी कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में गए और बाकायदा उन्होंने इस मां की आरती उतारी। ये वही पीएम मोदी हैं जो खुद हर शुभ काम करने से पहले अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद भी लेते हैं। तो देखिए स्पेशल रिपोर्ट, मोदी और मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्ति और शक्ति से गहरा रिश्ता इन तस्वीरों में साफ नजर आता है। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में जब पीएम मोदी मां काली के दरबार में पहुंचे तो माहौल में घुली आस्था और श्रद्धा की खुशबू से हर कोई सराबोर हो गया। ये कोई आम दिन नहीं है, ये कोई आम मौका नहीं है, ये दिन मां के नाम है। ये इंटरनेशनल मदर्स डे है और पीएम मोदी के लिए मां काली का दर्जा भी मां जैसा ही है। हीराबेन अगर मोदी को जन्म देने वाली मां है तो मां काली की जगह भी उनके बराबर ही है। इसी दक्षिणेश्वर मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श स्वामी विवेकानंद ने मां काली की साधना की थी। रामकृष्ण परमहंस ने जिंदगी का एक अहम दौर इसी दक्षिणेश्वर मंदिर में बिताया। ऐसे में प्रधानमंत्री की नजरों में मां काली का दर्जा और उनकी अहमियत दोनों काफी बढ़ जाते हैं। आस्था का स्तर अगाध होता है, श्रद्धा का स्पर्श बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मां काली के गर्भगृह में जाकर भवतारिणी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। पीएम ने पूरे विधि विधान के साथ मां की आरती भी की।
पीएम ने अपनी कलम को मां काली के चरणों में रखकर प्रणाम किया। शायद अपने शब्दों के लिए और शक्ति मांगी, वो शब्द जो दुनिया जीत सके, जिनका जादू इस जग को बदल सके। पीएम मोदी ने इसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के कमरे में जाकर उनके पलंग को स्पर्श कर प्रणाम किया। वो उस एकांत में कुछ देर रहे। प्रधानमंत्री की इस पूजा अर्चना के दौरान उनके साथ रहने वाले मंदिर के ट्रस्टी और सचिव कुशल चौधरी की माने तो पीएम ने मंदिर के विकास में भी गहरी दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने मां काली से प्रार्थना कर देश के विकास के लिए शक्ति मांगी। प्रधानमंत्री ने मंदिर प्रशासन से यह भी कहा कि वो मंदिर के विकास के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में रहे। मंदिर में प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट बिताए। पहली बार कोई प्रधानमंत्री मां काली के मंदिर में इस तरह आए हैं। ऐसा लग रहा था कि वो कोई पीएम नहीं बल्कि एक सामान्य भक्त हो। ये पीएम मोदी का खास अंदाज ही है कि वो जहां जाते हैं अपनी सादगी से मुरीदों की संख्या में इजाफा कर लेते हैं। हुगली के किनारे बने दक्षिणेश्वर मंदिर में भी पीएम मोदी की भक्ति से भरी सादा मूर्त ने आसपास खड़े लोगों का दिल जीत लिया। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए मां के सामने नतमस्तक होना, सब कुछ अर्पण करने की मुद्रा में दिखाई देना कोई अनूठा नहीं है, क्योंकि ये मां काली और पीएम मोदी के बीच के खास जज्बात हैं, खास रिश्ता है, खास जुड़ाव है, जो दोनों को मां और पुत्र की भूमिका में ले आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हम आपको प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां हीराबेन के रिश्ते के अनछुए पहलुओं से भी रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले बात दक्षिणेश्वर मंदिर के उस धागे की जो पीएम मोदी को मां काली के इतना करीब ले आता है। आखिर कौन सा है वो सिरा जिसकी वजह से मां काली के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं पीएम मोदी, और क्या है इस मंदिर का गौरवशाली इतिहास। हुगली नदी के दोनों तटों पर दो ऐसी जगह हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी में खासी अहमियत रखते हैं। हुगली के एक किनारे पर है बेलूर मठ, तो दूसरे किनारे पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर। पीएम ने मां काली की पूजा अर्चना की तो ये जानना भी जरूरी है कि आखिर क्यों पीएम मोदी के लिए ये मंदिर इतना खास है और क्या है इस मंदिर का इतिहास। मां काली के दक्षिणेश्वर मंदिर के निर्माण से कई पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। कहते हैं कभी इस मंदिर के निर्माण के बाद भी कोई पंडित यहाँ पूजा कराने के लिए तैयार नहीं था। इसकी भी एक कहानी है। उन्नीसवीं सदी के मध्य में बंगाल में कुलीन प्रथा जोरों पर थी। जाति पाति की पकड़ समाज पर बड़ी गहरी थी। उस समय एक शूद्र जमींदार की विधवा पत्नी रासमणी एक भव्य मंदिर का निर्माण कराना चाहती थी। जमींदार परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की शादी के बाद रासमणी ने काशी जाने का फैसला किया। कहा जाता है कि यात्रा से पहले सपने में उन्हें मां काली ने दर्शन दिए और उन्हें भागीरथी के किनारे वो जगह भी बताई जहां भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1847 में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो 1855 में जाकर खत्म हुआ। उस जमाने में मंदिर के निर्माण पर 9 लाख रुपए खर्च हुए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रसिद्धि तब और बढ़ गई जब रामकृष्ण ने मां काली की आराधना करते हुए ही परमहंस की अवस्था प्राप्त की। रामकृष्ण खाना पीना छोड़कर 8 पहर मां काली को निहारते रहते थे। कहते हैं मां काली के दर्शन न पाकर दुखी रामकृष्ण अपना सिर काटने के लिए तैयार हो गए, पर खुद मां काली ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। दक्षिणेश्वर काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा है, जिसमें उनका पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह अब तक सुरक्षित हैं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के परम भक्त थे और दुनिया जानती है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद के कितने बड़े मुरीद हैं। मोदी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं और कई मौकों पर उनके प्रति श्रद्धा से नमन भी करते हैं। नौकरी छोड़ी, मां छोड़ी, सब कुछ छोड़ करके वे इस काम के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जब मौका आया, ईश्वर प्राप्ति का अवसर मिल गया, काली के दर्शन हो गए, काली से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, और उस पल ये भारत का भाग्य देखिए, जिस परमात्मा को पाने के लिए सब कुछ छोड़ा था, उस परमात्मा को भी छोड़ दिया। हुगली के एक किनारे पर अगर पीएम मोदी दक्षिणेश्वर में आस्था से हाथ जोड़े नजर आए, तो दूसरी तरफ वो बेलूर मठ में भी पहुंचे, जहां उनके गुरु रहे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर देवी मां काली के दर्शन का इंतजार करते हैं। और अब प्रधानमंत्री मोदी और मां काली के इस रिश्ते के बारे में जानकर उम्मीद लगाई जा रही है कि श्रद्धालुओं की संख्या में और भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। मोदी और मां, वो 125 करोड़ देशवासियों की किस्मत का खाका तैयार करते हैं। तमाम बड़ी से बड़ी शख्सियत उनसे कुछ पल की मुलाकात के सपने देखती है। वो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मां हीराबेन के लिए वो सिर्फ नरेंद्र हैं, उनका प्यारा, दुलारा और होनहार नरेंद्र। मां हीराबेन और ये मां का सच्चा हीरा नरेंद्र मोदी। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, इतना बड़ा भी कि देश का प्रधानमंत्री बन जाए, तो भी रहेगा तो मां का लाडला ही, जिसे मां अपने हाथों से मिठाई खिला सकती है, मिठाई खिलाने के बाद पानी पिला सकती है, पानी छलके तो अपने रुमाल से मुंह पोंछ सकती है। ये मां का प्यार है, साफ, उजला, धवल, उज्जवल, निश्चल, निस्वार्थ। उसे अपने प्रधानमंत्री बेटे से कुछ नहीं चाहिए। बेटा भी जब गुजरात की माटी को छोड़ रहा था, तो छोड़ने से पहले मां से मिलने पहुंचा। ये तस्वीरें 22 मई की हैं, जब मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी आशीर्वाद लेने मां हीराबेन के पास पहुंचे, उस घर में पहुंचे जहां वो अपने हर जन्मदिन पर जाते रहे हैं। मां हीराबेन ने सिर पर हाथ रखा होगा तो बेशक मोदी को शक्ति का एहसास हुआ होगा, वो शक्ति जो बतौर प्रधानमंत्री देश चलाने के लिए चाहिए। ये मां ही तो है जो एक ऐसे शख्स को, जो देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहा हो, 101 रुपए का शगुन देना नहीं भूलती, क्योंकि उसके लिए ये पैसा नहीं है, बेहतर जिंदगी के लिए शगुन है, ममता में लिपटा आशीर्वाद है। इससे पहले 16 मई को जब देश के चुनावों का नतीजा आना था, उस दिन भी मां हीराबेन ने उपवास रखा था। उन्होंने उपवास तभी तोड़ा जब नतीजों की घोषणा हो गई और उसके बाद मोदी मां से मिलने भी पहुंचे थे। जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब सैकड़ों किलोमीटर दूर मां हीराबेन की आंखें नम थीं। बेटा उस ऊंचाई पर पहुंच गया था जिसकी कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी अपनी मां के बेहद करीब हैं। उनके भाई समेत तमाम लोग कई मौकों पर इस बात की तस्दीक भी करते हैं। मोदी जब तक गुजरात में थे, तब तक हर जन्मदिन पर मां के पास जाना नहीं भूलते थे और मां हीराबेन भी उन्हें तोहफा देना नहीं भूलती थी। यह तोहफा भी होता था बेहद खास। जी हां, हीराबेन मोदी को हमेशा भगवत गीता ही भेंट करती थी और मोदी भी भगवत गीता के सबक याद रखते हुए अक्सर उनका जिक्र करते रहते हैं। वाकई मां और बेटे का ये रिश्ता बेहद खास है और प्रधानमंत्री मोदी वाकई
माँ हीरा का अनमोल हीरा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ मरुथल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धूरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। तो माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं।